दूसरी ओर वॉरेन जानते हैं कि उन्हें क्या पता है और क्या नहीं पता। जो उन्हें पता है वे उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं और अन्य बातें दूसरों पर छोड़ देते हैं। यह एक अत्यावश्यक गुण है। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, जो आप नहीं जानते उसके कारण आप मुसीबत में नहीं फंसते, बल्कि जो आप जानते हैं ऐसा ही है वही आपको संकट में डालता है। वॉरेन उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिन्हें वे जानते हैं व समझते हैं तथा जिनके प्रति वे आश्वस्त महसूस करते हैं। उनका अध्ययन बहुत ही साधारण उद्योगों पर रहता है और वे बाजार में अत्यधिक कोलाहल मचाने वाली भड़कीली कंपनियों, उदाहरण के लिए उच्च तकनीकी के क्षेत्र की कंपनियों से दूर रहना पसंद करते हैं, जो उन्हें समझ में नहीं आता अथवा वो जो उनके फलसफे में नहीं समाता, उसमें हाथ न डालने के लिए वे प्रसिद्ध हैं। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं कि वे सर्वज्ञ नहीं हैं तथा जो कंपनी अथवा क्षेत्र उनकी समझ से बाहर है, संभव है कि किसी और को उसकी अच्छी जानकारी हो जो उससे बहुत पैसे कमा लें, जबकि वह वॉरेन देखते रह जाएं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि वह गुण अधिकतर व्यक्तियों में नहीं होता है। अगला है, वह परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच बदलने की क्षमता रखते हैं। जीवन में एक मार्गदर्शक फलसफा होने का अर्थ यह नहीं कि समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव न हो सके। कई बार परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले से बेहतर फलसफा मिल जाए। कब अपने आप को बदलना है और कब अपनी विचारधारा पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहना है, यह ज्ञान होना आवश्यक है। अपने कैरियर के आरंभ में वॉरेन ने अपने महान शिक्षक बेन ग्राहम के सिद्धांतों को अपनाया। इसे गूढ़ मूल्यांकन यानी डीप वैल्यू का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अच्छी कंपनी बुरे दौर से गुजर रही हो तथा उसका मूल्यांकन उसकी कुल नकदी से कम हो, तब उसके शेयर खरीदने चाहिए। कभी कभी इस सिद्धांत के निंदक इसे बुझी हुई सिगरेट उठाना भी कहते हैं। पर कुछ समय बाद अपने साझेदार चार्ली मंगर के कहने पर बफे ने अपना ध्यान ऐसी कंपनियों में निवेश करने में लगाना आरंभ किया जो कि अपने औद्योगिक क्षेत्र में सफल हों, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा के भंडार हों, उनका प्रबंधन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के हाथों में हो तथा बाजार में उनके शेयर उचित दाम न कि सस्ते दाम पर उपलब्ध हों। वॉरेन सदा ही ऐसी कंपनियों में निवेश से बचते रहे थे जिनके कारोबार में अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती हो, परंतु अपनी इस सोच को बदलते हुए उन्होंने बर्लिंगटन नॉर्दर्न सेंटा फे रेलवे में निवेश किया, जिससे कि वे 2008 के आर्थिक संकट से उभरती हुई उस कंपनी के कम दाम पर उपलब्ध शेयरों तथा रेल परिवहन की बढ़ती हुई मांग का लाभ उठा सकें। जीवन का कोई भी फलसफा कठोर व अपरिवर्तनीय नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए। निवेश की दुनिया में अन्य गुणों की तरह इस गुण में निपुण होना भी काफ़ी कठिन कार्य है। वॉरेन बड़ी ही कुशलता से न तो बाजार के हर नए चलन के पीछे भागते हैं और न ही अपनी सोच को इतना कठोर बनने देते हैं कि वह नई परिस्थितियों का लाभ न ले सकें। वह भावनाओं में नहीं बहते हैं। दक्ष बाजार की अवधारणा के असफल होने का एक बड़ा कारण है उसमें निहित पूर्व धारणा है कि बाजार में सभी निवेशक निष्पक्ष रूप से निवेश के निर्णय लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अधिकतर निवेशकों की असफलता का कारण होता है उनका लोभ, अति आत्मविश्वास, अति उत्साह आदि भावनाओं के वश में आकर निवेश संबंधी निर्णय लेना, जिसके फलस्वरूप उन्हें अधिकतर हानि का सामना करना पड़ता है। अधिकतर निवेशक बाजार में दाम बढ़ने के समय अपने लाभ को बढ़ाने के लिए और अधिक खरीद लेते हैं, जिससे और भी ऊंचे दामों पर बिकवाली करें तथा जब दाम गिरते हैं तब अवसाद व हताशाग्रस्त होकर अच्छे मूल्यांकन वाले शेयर भी कम से कम दाम पर बेच देते हैं, इस डर से कि कहीं दाम और नीचे न गिर जाए। इससे भी बुरा परिणाम मिलता है। दूसरों को देखकर अपनी असफलता का निर्णय करने तथा दूसरों के देखकर अपने निवेश के निर्णय लेने से दूसरों द्वारा कमाए जा रहे लाभ से ईर्ष्यावश कई निवेशक ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर डालते हैं जिनके विषय में अक्सर वे कुछ भी नहीं जानते। वॉरेन ऐसी भावनाओं से बिल्कुल अछूते रहते हैं। जब दाम बढ़ते हैं
तो वह अति उत्साहित नहीं होते और जब दाम गिरते हैं तो वह अवसादग्रस्त नहीं होते। वह अपनी सफलता को स्वयं परिभाषित करते हैं तथा मीडिया अथवा अन्य लोगों की सफलता की परिभाषाओं को नहीं मानते। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं अथवा दूसरों की दृष्टि में उनके निवेश संबंधी निर्णय सही हैं अथवा गलत। उदाहरण के तौर पर सन 2000 में मीडिया तथा अन्य विशेषज्ञों ने उच्च तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश न करने की उनकी रणनीति को उनके समय के साथ न चल पाने एवं निवेश के क्षेत्र में उनकी प्रासंगिकता समाप्त होने का प्रमाण मान लिया था। पर इस सब के बावजूद भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहे और समय ने उन्हें सही साबित किया। वे केवल अपने और चार्ली मंगर के मत पर ध्यान देते हैं और इस बात पर कि क्या उनके शेयर धारकों को उनके लिए गए निवेश के निर्णयों से लाभ होगा अथवा नहीं। अगला है, वह लोकप्रिय मतों से अलग चलते हैं तथा रूढ़ियों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। सामान्य निवेशक बाजार में क्या प्रचलित अथवा लोकप्रिय है उस पर दांव लगाते हैं, यानी कि भीड़ के साथ चलता है, बावजूद इसके कि भीड़ अक्सर भावनात्मक रूप से उत्तेजित होकर कार्य करती है, जिससे त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वश्रेष्ठ निवेशक भीड़ से हटकर खासकर कुछ निर्णायक क्षणों में चलते हैं, पर जो दूसरे कर रहे हैं उसका विपरीत करना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको समझना चाहिए कि दूसरे जो कर रहे हैं वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि वह क्यों सही नहीं है। उसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है। दूसरों के विपरीत काम करने का साहस होना चाहिए, जिसे येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड स्वेनसेन कष्टदायी सन की दांव लगाना और उन पर कायम रहना कहते हैं, और उसे तब तक करते रहना जब तक कि आप सही साबित न हो जाएं। अंतिम बिंदु विशेष रूप से अत्यधिक कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि यदि आप अपने समय से बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रखते हैं तो आप अपने जीवन पर गलत ही कहलाएंगे। तो आप अपने जीवन भर गलत ही कहलाएंगे। अर्थात इन सभी बिंदुओं को एक साथ लेकर निवेश के निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य है। यह स्पष्ट है कि वॉरेन दूसरों के विपरीत कार्य करने में अत्यंत सक्षम है। वस्तुतः उन्हें ऐसा करने में बहुत आनंद आता है। एक बार उन्होंने एक पत्र में मुझे लिखा था कि उन्होंने कई बार बाजार में ऊंचे दाम पर बिकने वाली प्रतिभूतियों यानी शेयरों को उनके सही मूल्य से ऊपर तथा नीचे बिकते हुए पहचान है तथा अधिकतर उनमें तभी निवेश किया है जब बाजार में उनके दाम उनके सही मूल्य से कम लगाए गए हों। भीड़ से अलग निवेश करने वाला निवेशक वस्तुओं को तभी खरीदना पसंद करता है जब उनके दाम कम लगाए गए हों और दूसरे उन्हें खरीद न रहे हों। वॉरेन यह कार्य विलक्षण प्रतिभा व दक्षता से कर लेते हैं। अगला है, वह अर्थव्यवस्था के चक्र के विरुद्ध निवेश करते हैं। निवेश की प्रक्रिया में भविष्य का अनुमान लगाना पड़ता है, पर कई महान निवेशक यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की विकास दर, ब्याज दर तथा आर्थिक उतार चढ़ाव का सटीक अनुमान लगाना असंभव है। ऐसी परिस्थिति में एक निवेशक क्या करें जिससे कि लोग उन पर भरोसा करके उसे अपने पैसे कहीं निवेश करने के लिए दें। मेरे विचार से अर्थव्यवस्था के चक्र के विपरीत निवेश करने की रणनीति यहाँ काम आती है। जब अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर अग्रसर हो, कंपनियां मुनाफा कमा रही हों, शेयर तथा अन्य संपत्तियों के दाम बढ़ रहे हों, तब निवेश करना मानसिक एवं भावनात्मक रूप से आसान होता है। पर ऊंचे दाम पर खरीदी गई मूल्यवान वस्तु से मोटा लाभ कमाने की आशा नहीं की जा सकती, बल्कि सर्वाधिक मुनाफा तब होता है जब अधिक मूल्यवान वस्तु कम दाम पर मिल जाए, जो तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था उतार पर हो और सामान्य रूप से कंपनियों के मुनाफे में कमी हो रही हो अथवा घाटा हो रहा हो। ऐसी सूरत में बाजार में अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु कम दाम पर मिल सकती है, पर ऐसे मौके पहचानना भी आसान नहीं है। वॉरेन ने कई बार ऐसी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वह अपने बड़े निवेश तभी करते हैं जब अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई हो और सब ओर निराशा छाई हो।
सन 2008 के आर्थिक संकट के चरम पर उन्होंने गोल्डमैन सॉक्स की सन 2008 के आर्थिक संकट के चरम पर उन्होंने गोल्डमैन सॉक्स एवं जनरल इलेक्ट्रिक में $5 बिलियन प्रत्येक कंपनी का निवेश किया तथा 2009 में डूब रही कंपनी वॉरलिंगटन नॉर्दर्न में $34 बिलियन का निवेश किया, जो इस तथ्य के प्रमाण हैं। आज इन निर्णयों की सटीकता के उदाहरण दिए जाते हैं, पर कितने लोगों ने आर्थिक संकट के चरम पर इतना बड़ा जोखिम लेने का साहस दिखाया। अगला, वह दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं तथा बाजार के तत्कालिक उतार चढ़ाव से अपने को अछूता रखते हैं। इस कारोबार में मुझे 45 वर्ष हो चुके हैं। इतने वर्षों में मैंने निवेशकों के धैर्य की सीमा को उत्तरोत्तर कम होते देखा है। इसके फलस्वरूप निवेशकों ने अपने निवेश से अपेक्षाएं बढ़ी हैं। इसके फलस्वरूप निवेशकों के अपने निवेश से अपेक्षाएं बढ़ी हैं तथा वे कम समय में भी अधिक से अधिक लाभ की अपेक्षा से निवेश करते हैं। कदाचित यह मीडिया की वार्षिक परिणामों में रुचि का प्रभाव है। 60 के दशक में मीडिया में निवेश के वार्षिक परिणामों के विषय में कुछ भी नहीं होता था। अब मीडिया से यह बीमारी निवेशकों एवं उनके ग्राहकों को भी लग गई है। हेज फंड द्वारा अपने प्रबंधकों को वार्षिक वित्तीय परिणाम से संबंधित वार्षिक प्रोत्साहन शुल्क दिए जाने की शुरुआत होने से निवेशकों एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं में वृद्धि व धैर्य की कमी आई है। ऐसे माहौल में वॉरेन अभी भी कहते हैं कि वे जब भी कहीं निवेश करते हैं तो यह अनुमान नहीं लगाते कि कितने समय तक उन्हें उस निवेश में बने रहना है। वॉरेन का प्रसिद्ध कथन है कि उनका निवेश सदा के लिए होता है। वॉरेन कहते हैं कि वे अपनी अल्पावधि के नियमित 12% मुनाफे के दीर्घकालिक एक मुश्त 15% लाभ को अधिक तरजीह देते हैं। इस पद्धति से वह बड़े व्यापारिक विचारों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। हर वर्ष अपनी निवेश की कमाई पर टैक्स देने से भी बच जाते हैं तथा उनका मुनाफा चक्रवृद्धि ब्याज की दरों से बढ़ता चला जाता है। वॉरेन ऐसे निवेश करते हैं मानो वह अपने निवेश से कभी निकलना ही नहीं चाहते। वह कभी भी यह देख कर निवेश नहीं करते कि कितनी जल्दी उस निवेश से बाहर निकल सकते हैं तथा निवेश करते समय कभी भी उसे नकद रूप में भुगतान की कोई शर्तें नहीं रखते। अगला है, वह अपने बड़े विचारों पर दांव लगाने से नहीं डरते। निवेश में जोखिम को अलग अलग प्रकार के निवेश वर्गों में वितरित करना लंबे समय से तथाकथित विवेकशील निवेश प्रबंधन का एक मुख्य अंग रहा है। संक्षेप में, इस पद्धति में निवेश में बड़ी हानियों की संभावना कम होती है। साथ ही साथ बड़ी हानि के फलस्वरूप ग्राहकों एवं अन्य लेनदारों द्वारा कानूनी कार्रवाई से भी बचाव होता है। पर जहां एक ओर इस पद्धति से निवेश में हानि की पीड़ा से बचाव है, वहीं किसी एक बड़े मुनाफे वाले सौदे में अत्यधिक मुनाफा कमाने की संभावना भी कम हो जाती है। कई अन्य निवेशक सिद्धांतों के जैसे निवेश के जोखिम को वितरित करने के सिद्धांत के प्रति भी वॉरेन का मत धारा के उलट है। वह कहते हैं कि निवेश की रणनीति जोखिम के विपरीत करने के सामान्य सिद्धांत से अलग है तथा उनकी निवेश रणनीति में निहित जोखिम भी दूसरे सामान्य निवेशकों की निवेश रणनीति के सापेक्ष अधिक है। उनके अनुसार वह तभी निवेश करते हैं जब उनके किसी व्यवसाय की संभावना पर पूर्ण एवं अटूट विश्वास हो तथा वह उस व्यवसाय के औद्योगिक क्षेत्र के सभी आर्थिक पहलुओं से भली भांति परिचित हों व उनके प्रति आश्वस्त हों। वॉरेन समझते हैं कि बड़े व्यावसायिक विचार कुछ विलक्षण पलों में ही आते हैं, अतएव वे बड़े विचारों एवं इरादों पर ही दाव लगाते हैं तथा जब भी उन्हें कोई बड़ा विचार दिखाई देता है तो वे उस पर बड़ा दाव लगाने से पीछे नहीं हटते। अतः जिन कंपनियों पर लोगों पर उन्हें विश्वास हो जाता है वे उनके प्रति अत्यधिक समर्पित हो जाते हैं। यदि दूसरे निवेशक संभल कर निवेश कर रहे हों तब भी वे पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका है कि वह कंपनी अथवा व्यक्ति कुछ बड़ा मुनाफा कमा सकता है। वे अपने द्वारा संभावित त्रुटि होने के डर से जोखिम कम करने के लिए किसी दूसरे उपक्रम में पैसा भी नहीं लगाते। जाहिर है कि यदि कोई बाजार से सामान्य से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे इस प्रकार की सोच रखनी होगी। फिर भी वॉरेन की ऐसी सोच निवेश के जगत में अपवाद ही है। अगला है, वह खाली बैठने से नहीं डरते। कई निवेशक सदा ही व्यस्त रहते हैं और दर्शाते हैं कि जैसे बड़े मौके सदा ही उपलब्ध रहते हैं, या कदाचित उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दुनिया दिखाना चाहिए कि वे इतने सक्षम हैं।
कि उन्हें सदा ही निवेश के लिए असाधारण अवसर मिल जाते हैं, पर निवेश के असाधारण अवसर दुर्लभ होते हैं, यानी कि रोज रोज नहीं मिला करते। वॉरेन लंबी अवधि तक निष्क्रिय रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह सही अवसर की प्रतीक्षा में सौदों को लगातार ठुकराते रहते हैं। वह अक्सर बेसबॉल के महान खिलाड़ी टेड विलियम्स का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार के विलियम धैर्यपूर्वक पिच पर अपना बल्ला कंधे पर डाले हुए सही गेंद की प्रतीक्षा करते हैं तथा अनुकूल गेंद पर जोर से वार करते हैं, वैसे ही वॉरेन भी सही मौके पर बड़ा निवेश करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं।